ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं, और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह यह है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है, या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है, और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूछते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूछते हैं जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूछते हैं। और ये कायनात के खुले असूलों में एक असूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट व्हेन यू डिज़ाइन इट। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनमें इंडियंस में काम करने का जज्बा पाकिस्तानी से ज़्यादा है? आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास जज्बा ज़्यादा है। मुझे यूँ लगता है कि वो ट्रेंड लोग हैं, वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते। वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, और वो बिल्कुल कुरान पाक की जो आयत है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हिंदू जो है कुरान पाक की चूँकि ज़्यादा करीब है, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे बेटर है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदू से नहीं बल्कि अपने मेन सिस्टम से सीखें। हमारे बुनियादी सिस्टम कुरान पाक के जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं से लोगों ने रोशनी लेके, ड्रॉ करके, तो अपने इकोनॉमिक स्कोप को इन्हांस किया हुआ। अगर ये उनकी बात सच साबित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए। आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ, अगर जो उन्होंने बात की है, अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपए की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे। और उसके अलावा जैसे इंडिया का आप कह रही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अच्छा हो, हमारी भी ऐसे जो है हो जाए और हम लोग भी खुशहाल हो जाएं। अगर इंडिया का कोई बंदा ऐसा कहता है मैं उसे दाद देता हूं, और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे और इस तरफ आवाम की रुझान करे और इस तरफ इस कोशिश करके हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। आज इंडिया का जो इंडिया में डॉलर है 60-70 रुपये का है, और हमारे पास 190 रुपये का है। और जो हमारे पास है इंडिया इस टाइम भी हमसे अच्छा है। हमारे जो है 190 रुपये का है, उनका पास 70 रुपये का डॉलर है। हमारे पास तो अभी भी इंडिया बहुत आगे आ रहा है, और इंडिया ज़ीरो पे ले जाता है। मैं समझता हूँ इंडिया, और फिर लोग पाकिस्तान से भी इंडिया जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए कमाई करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, कि उन्हें भी ये साथ देना चाहिए कि हमारा मुल्क भी इंडिया के कम से कम, इंडिया से हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। अगर इंडिया में डॉलर इतने का है तो हमारे मुल्क में भी इतना होना चाहिए। अगर इंडिया ऊपर जा रहा है, हमारा मुल्क भी ऊपर जाना चाहिए। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, अमेरिका तो बहुत ऊपर है, हम एक थे, एक टाइम 2 मुल्क बने हैं आज़ाद होके, और हमें भी उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें भी उनके अच्छे कामों का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, जंगबंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे कामों की तरफ जाना चाहिए। और हमें एक बनकर, जैसे पहले हम मुल्क एक था, अब तजारत करनी चाहिए। इधर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें उधर जाने के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तो क्या यही वजह है कि आज इंडिया हमसे आगे जा रहा है, जबकि आज़ादी दोनों ममालिक ने एक साथ हासिल की थी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में कॉन्टीन्यूसली एक मिलिट्री इंटरवेंशन रही, सिविल गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया, और इस्टेब्लिशमेंट थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उसने बाकायदा जो है एक ड्यू इंटरफेरेंस किए रखी।
जो आज तक कायम दायम है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मिलिट्री करैक्टर के गिर्द घूमती रही। वहाँ पे उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स कर दिए और लैंड के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार बैठे हुए थे वहाँ